Hello students. In social science, let's start our economics chapter first, the story of village Palampur. The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of hypothetical village called Palampur. In this chapter, we will read about a story of village Palampur. The main focus of this chapter will be on relating to production, concept relating to production. Farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc., are carried out on a limited scale. जो पालमपुर विलेज है, हाइपोथेटिकल विलेज है, यहाँ पर जो मेन एक्टिविटी है इकोनॉमिक्स की वो क्या है, फार्मिंग है, वेयर एज सेवरल अदर। लेकिन इसके एक्सेप्ट में जो अदर स्मॉल स्केल पे जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं उनमें है मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सेट्रा, जो कि स्मॉल स्केल पे की जाती हैं। These production activities need various type of resources, natural resources, man-made resources, human effort and money. जो प्रोडक्शन वर्क है, एक्टिविटीज़ है, उसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड, जिसमें क्या होता है ह्यूमन एफर्ट एंड मनी एक्सेट्रा इंक्लूड किया जाता है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, we will learn how various resources combine to produce the desired good and services in the village. जो ये पालमपुर की स्टोरी है इसके थ्रू हम स्टडी करेंगे कि कैसे हम सभी रिसोर्सेज को, जो वेरियस रिसोर्सेज हैं, उनको कंबाइन करते हैं और कोई भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। इंट्रोडक्शन। Palampur is well connected with neighboring village and towns. Raniganj, a big village, is 3 kilometer from Palampur. पालमपुर जो विलेज है वो अपने आसपास के जितने भी नेबरिंग टाउन्स एंड कंट्री विलेजेस हैं उनके साथ वेल कनेक्टेड है। जो सबसे बड़ा जो विलेज है उसके नियर बाई वो है रानीगंज, जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर फार अवे है। एंड ऑल वेदर रोड connects the village to Raniganj and further on the nearest small town of Shahpur. जो पालमपुर का जो विलेज है उसमें क्या है, सभी जितने भी रोड्स हैं वो क्या वेदर रोड है। वेदर रोड वो रोड होते हैं जो सीमेंटेड रोड होते हैं। Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tangas, buggies, loaded wood, jaggery and other commodities to motor vehicles like motorcycle, jeeps and tractor and trucks. यहाँ पर जो हम एंट्री करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, विजिबल क्या होते हैं, यहाँ पर बुलक कार्ट्स भी हैं, तांगा भी है, बुगेस भी हैं, जिन पे क्या लोडेड है, जैगरी जिसको हम गुड़ बोलते हैं वो लोडेड है। जो अदर तरह की कमोडिटीज़ हैं वो आपकी मोटरसाइकिल और जीप्स, ट्रैक्टर्स और ट्रक्स पे लोडेड है। These villages has about 450 families belonging to several different castes. The 80 upper caste families own the majority of land in the village. Their houses, some of them quite large and made of brick with cement plastering. इंट्रोडक्शन पार्ट में इसमें एक दे वॉन्ट टू टेल दैट जो पालमपुर विलेज है वहाँ पे ऑलमोस्ट कितने हैं 450 फैमिलीज़ हैं, जिसमें कि 80 फैमिलीज़ क्या हैं अपर कास्ट से बिलोंग करती है मेजॉरिटी में, और जिनके हाउसेस क्या हैं सीमेंटेड और ब्रिक्स और प्लास्टरिंग से बने हुए हैं। द ऐसे कंप्राइज 1/3 ऑफ पॉपुलेशन एंड लिव इन द कॉर्नर ऑफ द विलेज। जो ऐसे कास्ट से बिलोंग करते हैं वो विलेज के कॉर्नर पे रहते हैं। एंड मच स्मॉलर हाउसेज, जो उनके हाउसेज कैसे हैं वो स्मॉलर हैं, जो कि मड और स्ट्रॉ से बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव electric connection, electricity power all the tubes in the fields and is used various type of small business। जो यहाँ के एरिया है वो इलेक्ट्रिसिटी से वेल कनेक्ट है। जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है ट्यूबवेल को यूज़ करने के लिए और जो भी स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको रन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। पालमपुर हैज़ टू
प्राइमरी स्कूल, पालमपुर में प्राइमरी स्कूल्स हैं जो कि 2 हैं, 1 हाई स्कूल हैं, हेल्थ केयर सेंटर भी है जो गवर्नमेंट का है, और 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है वेयर द सिक आर ट्रीटेड, जहाँ पर सिक को ट्रीट किया जाता है। The description above show that Palampur has fairly well developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center. Compare these facilities with those in your nearby village. जो आपको डिस्क्रिप्शन बताया गया है पालमपुर के बारे में बताया गया है कि यहाँ का जो मेन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर है, लेकिन इसके अलावा भी एक्सेप्ट में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वर्क भी किया जाता है, डेयरी भी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, लेकिन वो क्या एक स्मॉल स्केल पे है। यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल्स भी हैं और एक हाई स्कूल भी है, गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर भी है, और साथ में क्या है एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। आपको इसको अपने विलेज के साथ क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर एज एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेजेस। डिफरेंट टाइप के प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं यहाँ पर। In villages across India, farming is the main production activity. The other production activities referred to as non-farming activities. Agriculture के other में जो भी production activities हैं उनको हम किस में include करते हैं, non-farming activities में, non-farming activities में include करते हैं। जिसमें कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा है। वी शैल टेक अ लुक ऑफ बोथ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। ओके, लेट्स स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। What is the meaning of organization here? Organization meant to organize all the resources to produce any goods and services. The aim of production is to produce the goods and services that we want. There are the 4 requirements of production, goods and services. यहाँ पे important point क्या है कि जो goods and को services को produce करने के लिए 4 requirements include किए जाते हैं। First is लैंड एंड द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। फर्स्ट जो हमारा नेचुरल रिसोर्स लैंड है उसको इंक्लूड किया जाता है, उसके अदर जो रिसोर्सेज हैं वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स को इंक्लूड किया जाता है। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर, दैट इज़ पीपल हु विल डू द वर्क। सेकेंड रिक्रूटमेंट क्या है, वो है लेबर है जो क्या काम करेगी, वी विल डू द वर्क। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, जो प्रोडक्शन की कुछ एक्टिविटी है जिसमें क्या हाईली रिक्वायर्ड एजुकेशन है, जो परफॉर्म करते हैं नेसेसरी टास्क, और अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर हु डू मैनुअल वर्क। इसके अलावा भी मैनुअल वर्क करने के लिए भी वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, सभी क्या करते हैं प्रोडक्शन के लिए जो भी नेसेसरी लेबर है वो प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ physical capital, that is variety of inputs required at every stage during the production। इसमें क्या है, फिजिकल कैपिटल को हम इंक्लूड करते हैं जो प्रोडक्शन के हर स्टेज पर रिक्वायर्स होती हैं। जो फिजिकल है कैपिटल है वो फर्दर डिवाइड की गई है 2 पार्ट्स में, टूल्स machine and buildings। Tools and machine range are very simple tools such as farmer plow, sophisticated machines such as generator, turbines, कंप्यूटर एक्सेट्रा। ये जो टूल्स होते हैं बहुत ही सिंपल टूल्स होते हैं जो जो मोस्ट ऑफ फार्मर है अपने एग्रीकल्चर वर्क के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें जनरेटर भी है, टर्बाइंस भी हैं, कंप्यूटर भी है रिकॉर्ड्स रखने के लिए। टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स कैन बी यूज प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी ये वर्क है, ये टूल्स मशीन्स हैं, इनका हम बहुत टाइम तक क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सेकंड इज़ रॉ मटेरियल एंड मनी। सेकंड फिजिकल कैपिटल क्या है, मनी और रॉ मटेरियल है। प्रोडक्शन रिक्वायर्स ऑफ कोई भी गुड्स हमें प्रोड्यूस करने की है उसके लिए सबसे पहले जो मेन पॉइंट क्या है, हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल होगा तभी हम फिनिश्ड प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। यार्न यूज टू वीवर, जो यार्न होगा जो धागा होगा वो वीवर के लिए
एक क्या है, एक रॉ मटेरियल है। क्ले है वो किसके लिए, पॉटर के लिए एक रॉ मटेरियल है। मनी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। मनी क्या है, जब तक आपके पास मनी नहीं होगा तब तक आप जो प्रोडक्शन या करना चाहते हो उसके लिए आप रिसोर्सेज को कंबाइन नहीं कर सकते हैं, गेट टुगेदर नहीं कर सकते हैं, एंड और पेमेंट नहीं कर सकते, और बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। मटेरियल ऑफ मनी इज़ नोन एज वर्किंग कैपिटल। जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड है वो क्या है, एक वर्किंग कैपिटल है जिसमें टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स सभी क्या किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। फोर्थ रिक्वायरमेंट इज़ need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital, produce an output, either use yourself and sell the market। फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास जो नॉलेज होनी चाहिए जिसका यूज़ करके हम प्रोडक्शन से मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं। हमारे में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जितने भी हैं, जैसे लैंड है, लेबर है, लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है, उसको हम क्या कर सके, कंबाइन कर सके और मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन कर सके। नेक्स्ट इज every production is organized by the combining land, labor and physical capital and human capital, which are known as factor of production। As we read through the story of Palampur, we will learn about the first three factor of the production। ठीक है, फर्स्ट थ्री प्रोडक्शन में क्या थे, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल। फॉर द कन्वीनियंस वी विल रेफर फिजिकल कैपिटल as the capital in the chapter। Next is heading is फार्मिंग इन पालमपुर। लैंड इज़ फिक्स्ड। यहाँ पर क्या कहा गया है, जो भी लैंड है, जो फर्स्ट हमारा फैक्टर है वो क्या है, एक फिक्स्ड आइटम है। फार्मिंग इज़ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। एज यू नो दैट पालमपुर में जो मेन फार्मिंग एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो क्या है, फार्मिंग है। जो 75% पर्सन है यहाँ के, वो क्या करते हैं, वर्किंग डिपेंड करते हैं फार्मिंग पे फॉर देयर लिवलीहुड। उनकी जो अर्निंग है वो किस पे डिपेंड करती है, फार्मिंग पे। दे कुड बी फार्मर, फार्म लेबर्स। वो फार्मर भी हो सकते हैं, उनकी खुद की लैंड भी हो सकती हैं, वो किसी अदर के लैंड पे भी फार्मिंग वर्क कर सकते हैं। द वेल the well-being of these people closely related to production of farms, but remember that there is a basic remember that there is a basic constant is raising farm production। यहाँ पर लेकिन रिमेंबर करने की बात है, जो यहाँ के पालमपुर के वर्क है उनका वे मेन पर्पस क्या है, रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन हम फार्म से फील्ड से लेते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। जो हमारा कल्टीवेट करते हैं जिस भी लैंड पे, वो क्या हमारा फिक्स्ड है। सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड। 1960 से पहले क्या था, कोई भी एक्सपेंशन नहीं किया गया था। किसमें, जो लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड थी, उसमें कोई भी एक्सपेंशन नहीं किया गया था। Cultivation by then some of the wasteland in village had been converted cultivable land। जो भी वेस्टलैंड थी जिस पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते थे उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट किया। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर द कल्टिवेशन। इसका बाद में कोई स्कोप नहीं था इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड, क्योंकि हमारे पास जो क्या है, लैंड क्या है, फिक्स्ड है। हम वेस्ट लैंड को यूज़ करके ही हम जो हमारा प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज in our next class we will discuss, is there a way one can grow more farm the same land। Today we already discussed about the introduction of Palampur, organization of production, in which we read about the land, labor and physical capital divided into further parts, and the main point is here that लैंड इज़ फिक्स्ड। और जो हमने लैंड है वो इंक्रीज़ की है, वो 1960 के बाद की है, वेस्ट लैंड को
कल्टिवेबल बना कर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।